ये जो चित्र आप देख रहे हो ये वक्राणु की संरचना है। जो नेफ्रॉन होता है नेफ्रॉन, उसकी संरचना है। तो ये वक्राणु काम कैसे करता है, इसकी संरचना क्या होती है, उन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो ये वक्राणु का अच्छा सा चित्र है, आप देख पा रहे हो। और इस चित्र की सबसे पहले हम बात करेंगे रचना स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, कि नेफ्रॉन की रचना स्ट्रक्चर क्या होती है ना। तो देखो ये प्रत्येक वक्र होता है, जो प्रत्येक वक्र होता है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे निस्यंदन एकक होते हैं। मतलब जो मूत्र को छानने वाले क्या होते हैं, एकक होते हैं, इकाइयाँ होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वक्राणु कहते हैं। और अभी जो आप चित्र देख पा रहे हो ये भी किसका है, वक्राणु का है, नेफ्रॉन का चित्र है। अब देखो इस निस्यंदन एकक में फुफ्फुस के तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर केशिकाओं का क्या होता है, गुच्छा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लेमेरुलस कहते हैं। ये आप रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा देख पा रहे हो, इन्हें क्या कहते हैं, केशिका गुच्छ कहते हैं या ग्लोमेरुलस कहा जाता है। अब ये केशिका गुच्छ जिस नलिकाकार भाग के अंदर बंद होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो नलिका दिख रही है आपको, ये क्या करती है, छनी हुई मूत्र को क्या करती है, एक्टिव करती है। तो इसकी रचना दोबारा बताता हूँ। इसकी रचना में आपको ये लिखना है कि प्रत्येक वक्र में अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वक्राणु या नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। और निस्यंदन एकक में बहुत पतली फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर केशिकाओं का गुच्छा होता है, जिसे हम केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब ये केशिका गुच्छ एक नलिका के रूप के आकार के अंदर बंद रहती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। और ये नलिका है, यह क्या करती है, ये छने हुए मूत्र को क्या करती है, एक्टिव कहती है। अब बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की। इसकी क्रियाविधि क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है। तो देखो आरंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण प्रचुर मात्रा में जल में रह जाते हैं। मतलब कि आरंभिक निस्यंदन यहाँ पर होगा। तो जब आरंभिक निस्यंदन होगा तो कुछ पदार्थ होंगे जैसे अमीनो अम्ल हो गया, लवण हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये क्या होते हैं, जल में रह जाते हैं। अब जैसे जैसे मूत्र इस नलिका के अंदर प्रवाहित होगा तो क्या होगा, इस जल की मात्रा का पुनर्वशोषण होता है। इसका मतलब ये है कि ये इसे डिसाइड करता है कि कितनी मात्रा शरीर के अंदर रखनी है और कितनी मात्रा शरीर से बाहर निकालनी है। तो ये क्या होता है, जल का पुनर्वशोषण होता है, ठीक है ना। और उसके बाद में जो पदार्थ बच जाता है उसे क्या संग्राहक वाहिनी में प्रवाहित कर दिया जाता है। एक बार क्रियाविधि में फिर से बताता हूँ कि आरंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, लवण, ग्लूकोज होते हैं, वो जल में रह जाते हैं। फिर वो पदार्थ जो मटेरियल होगा वो किसके अंदर आएगा, इस नलिका के अंदर आता है। और इस नलिका के अंदर का क्या होता है, चयनित पुनर्वशोषण होता है। इसका मतलब कितना जल तो हमारे शरीर के अंदर रखना है और कितना जल हमारे शरीर से बाहर निकालना है, वो सब ये डिसाइड होता है। उसके बाद में ये जो जल बचेगा, जो जल रहता है, वो क्या करते हैं, इस संग्राहक वाहिनी में प्रवाहित कर देते हैं और हमारे शरीर के द्वारा ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों ये था वक्राणु की संरचना, नेफ्रॉन की रचना। वीडियो चलिए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।